संख्या बताई थी, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं और बहुत जल्द हम वहां तक पहुंचेंगे और इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है सरकार से, उस अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो निश्चय पत्र में हमने वादे किए थे, उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर धरातल पे उतारेंगे और राज्य के लोगों की जो अपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, जिस अपेक्षा को उन्होंने देख करके, जिस विश्वास के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनाने का काम किया है, उनके उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और उनकी अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको जरूर हम ये खुशखबरी देंगे और राज्य के लोगों से जो हमने वादे किए हैं उन वादों को भी पूरा करके आपको बताएंगे। विनोद जी, के सवाल पर सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है, विभाग भी पूरी तरह से गंभीर है, माननीय मंत्री भी पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन रिम्स के अंदर में जो कुछ अव्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो अव्यवस्था भी ठीक हो जाएगा और रिम्स के लोगों को या रिम्स में जो लोग इलाज के लिए आते हैं, जिस विश्वास के साथ आते हैं, उस विश्वास को भी हम लोग बनाए रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिला कि 22 मार्च 2019 से, अगर हम सही हैं तो 22 मार्च 2019 से इस देश में कोविड के संक्रमण के कारण, उस महामारी के कारण लॉकडाउन प्रारंभ किया गया 2019 में। उस संक्रमण से जूझ रही है, उस महामारी से जूझने का काम कर रही है और किस तरह से उस संक्रमण, उस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार ने अपनी भूमिका निभाई, बिना केंद्र सरकार के सहायता के, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के, सीमित संसाधनों में राज्य सरकार ने जिस तरह से इस संक्रमण पर काबू पाने का काम किया, इस संक्रमण से लड़ने का काम किया, मैं समझता हूं कि ये पूरे देश और दुनिया में एक मिसाल बना। और जहां तक सरकार की उपलब्धियों की बात है, आप देखेंगे कि चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे शिक्षा में सुधार की बात हो, या किसानों के ऋण माफी की बात हो, या राज्य में काफी लंबे अरसे से सरना धर्म कोड का जो डिमांड था उसको पूरा करने की बात हो, पर्यटन, खेल, एक कला संस्कृति में सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की बात हो, इन सारे उपलब्धियों को सरकार ने बताने का काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने जो राज्य की जनता से वादे किए हैं, या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के समय जो जनता से वादे किए थे, उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ये सारी चीजें धरातल पर नजर आने लगेगी और राज्यवासियों को जो सरकार से अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर हम खरा उतरेंगे। शरीर में आपके लिए अगर हम पजामा सिलाने का काम कर रहे हैं तो हम पड़ोसी का नाप नहीं लेंगे मित्रों, आपके शरीर का हम नाप लेंगे और उस नाप के हिसाब से हम उस कपड़े का सिलाई करवाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, चंद्र व्यापारी मित्रों को खुश करने के लिए उनके बनाए नीति, उनके बनाए नियमों को अमली जामा पहनाने का काम किया और किसानों को आज मजबूर होकर के सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आज भी केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को आमंत्रित किया गया है वार्ता करने के लिए, लेकिन जो केंद्र सरकार की नीयत है
वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है और केंद्र सरकार की नीयत साफ है कि किसानों को आंदोलन से हटने के लिए मजबूर कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से किसान, इस देश के किसान कमर कस के और आंदोलन में उतरे हैं, निश्चित रूप से उस आंदोलन का फलाफल निकलेगा और केंद्र सरकार को मजबूर होकर के किसानों के हित में फैसला लेना पड़ेगा। मित्रों, किस तरह से इस देश के किसानों के साथ में छल किया, किस तरह से इस देश के किसानों के साथ में धोखेबाजी उन्होंने की, किस तरह से चंद व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आज किसानों को केंद्र सरकार के नीतियों के कारण सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इस सर्दी के मौसम में आज किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों के कारण और भारतीय जनता पार्टी के नियत के कारण। मित्रों, किसानों का स्पष्ट मांग है कि जो कानून हम लोगों के हित में बनाने का बात केंद्र सरकार के द्वारा कही जा रही है, उन कानूनों से हमारा हित होने वाला नहीं है। झूठ, फरेब, धोखा एवं विश्वासघात करने वाले लोग यानी भारतीय जनता पार्टी एवं आजसू पार्टी के लोगों ने सरकार पर आरोप लगाने का काम किया। एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के लोग जो राज्य बनने के बाद से लगातार सरकार में रहे, वो अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। जिन लोगों ने हाथी उड़ाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए, उन लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी को नकारने का काम किया, ठीक उसी तरह से इस राज्य की जनता ने दुमका और बेरमो के उपचुनाव में उनके झूठ, फरेब, धोखा और विश्वासघात का जवाब भी देने का काम किया। इस राज्य की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग किस तरह से राज्य की जनता के साथ में छल करते हैं, किस तरह से फरेब करते हैं, किस तरह से धोखा करते हैं और किस तरह से आजसू पार्टी ने विश्वासघात दिवस मनाने का काम किया। जो खुद राज्य की जनता के साथ में विश्वासघात कर रहा हो, वो विश्वासघात दिवस मना रहा है। आबादी रांची सहित राज्य के सभी जिलों में सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया और उस समारोह में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, उनकी उपलब्धियां और योजनाओं को, जो नई योजनाएं हैं, उनको सरकार किस तरह से धरातल पे उतारेगी, ये सारी बातें उस समारोह के माध्यम से बताने का काम किया गया।